ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत 8वां चैप्टर। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में भगवान के दास्य भाव में रहने पे जो रस का जो सुख मिलता है वो कितना महान है, कितना बड़ा विशाल अद्भुत है कि भगवान अपने भगवत्ता को भी भूल जाते हैं। भगवान भगवान रह करके जो सुख आनंद प्राप्त करते हैं उसको भी भूल जाते हैं दास्य सुख रस को आस्वादन करते करते। इसका एक और प्रमाण है, यहाँ तो एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रमाण मिल रहा है। भगवान बलराम जो कि कृष्ण के द्वितीय स्वरूप है, जस्ट सेकेंड एक्सपेंशन, और देर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस, कोई अंतर है ही नहीं। कृष्ण बलराम दोनों परम भगवान है। बलराम में भी वो भी षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में। 64 क्वालिटीज बलराम में भी, ऑल द 64 क्वालिटीज। और भगवान बलराम रूप में, गुण में, लीलाओं में किसी में भी कृष्ण से बिल्कुल कम नहीं है, इक्वल है बिल्कुल। केवल कलर का भेद, इतना बस अंतर है। लेकिन वो भगवान बलराम भी कभी जो है अपने आप को भगवान के रूप में, स्वामी के रूप में नहीं रखते हैं। हमेशा अपने अंतःकरण में कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, क्योंकि कृष्ण के दास के भाव में रह करके जो रस का आस्वादन, जो सुख मिलता है वो कृष्ण के बराबरी करके भगवान बन करके वो हैप्पीनेस से ज्यादा होता है। इसलिए तो ये भी एक प्रमाण है। और यही कारण है कि भगवान बलराम से आने वाले जितने भी फिर सारे अवतार हैं, असंख्य, अनलिमिटेड इनकारनेशन, नारायण विष्णु इनकारनेशन जो भी है, सब के सब कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को रख करके उस सुख का आस्वादन करते हैं। और इसलिए भगवान बलराम के ही फिर विस्तार है, सारे जीवात्मा भी विभिन्न अंश विस्तार है। तो इसलिए सारे जीवात्मा में भी मूल रूप से हम सबके हृदय में कृष्ण के दास का जो है वो भाव है विद्यमान। तो उसमें वास्तविक सुख है। एक बार ये जागृत हो गया ना, तो फिर कोई माया का प्रभाव नहीं, कोई माया के प्रति आकर्षण नहीं, और कोई भी किसी भी प्रकार का दुख या कोई भी ऐसा प्रकार का मायावादी कंसेप्शन भी नहीं रहेगा कि हम भी शायद भगवान होते तो कितना अच्छा होता, हम जीवात्मा क्यों है, दास क्यों है, ये सब नहीं रहेगा। कहता है। यहाँ तक आगे वर्णन कर रहे हैं। कति गेला रामारा वतन दृष्टि सुखा विरही हई यकांदे तुली बाहु मुखा। So where did the happiness of looking at the face of Rama, the goddess of fortune, go? Now the Lord raised his arms and face and cried in separation. तो बोल रहे कति गेला रमा रमार वदन दृष्टि सुखा। भगवान लक्ष्मी का मुखमंडल को देख करके एक आनंद को महसूस करते हैं, सुख को महसूस करते हैं। तो वो सुख कहाँ चला गया? अभी लक्ष्मी को छोड़ करके, संन्यास लेकर के, दोनों हाथ ऊपर करके हरिनाम संकीर्तन में कृष्ण के विरह में मग्न हो गए हैं। अब वहां विष्णु प्रिया माता जी जिनसे विवाह किए थे, संन्यास लेके उनको छोड़ दिए, वापस गए नहीं मिलने के लिए। हाँ, तो ये वो सुख कहाँ चला गया? जिससे एक ये भी शिक्षा मिलती है, भौतिक जगत का जो सबसे तीव्र आकर्षण है, हाँ, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्स है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है फिजिकल लेवल पे और भावनात्मक स्तर पे, ये दोनों स्तर पे जो ये तीव्र आसक्ति हृदय ग्रंथि राहु बोला जाता है, हृदय की ग्रंथि बन जाती है, इसको त्याग कर पाना असंभव है, देवता लोग भी नहीं त्याग सकते। तो ये इस प्रकार का जो आसक्ति है, ये जो सुख भोग करने का जो इच्छा है, वासना है, काम वासना, इसको भी कोई भक्त बड़े आसानी से भूल जाता है, त्याग देता है कृष्ण के दास के रस, दास भाव में स्थित होकर के जो उस रस का जो सुख का आस्वादन करता है। तो उस वो इतना तीव्र है, इतना विशाल, इतना ग्रेट है
कि ऐसा अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है, मदन के प्रभाव को कोई दूर कर सकता है। शंकर नारद आदि जारा दास्य पान पाया सर, वैश्वर्यातिरस करी भ्रमे दास हैया, सेई प्रभु आपनारा दंते तृणा करी, दास्य योगा मागे सबा सुख परिहारी। Great personalities like Shiva and Narada give up their opulence and wander about as servants of the Supreme Lord, who now gave up all happiness, took a straw between his teeth, and begged for devotional service. महान महान व्यक्ति जैसे भगवान शिव, नारद मुनि अपने समस्त ऐश्वर्य को त्याग करके ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं भगवान कृष्ण के दास के रूप में। हाँ, ऐसे भगवान के दास बन करके शिव जी, नारद मुनि सब ऐश्वर्य को त्याग करके भ्रमण करते रहते हैं पूरे सृष्टि में। वो भगवान अपने सारे आध्यात्मिक सुख, वैकुंठ सुख को त्याग करके अपने दांतों में तिनका धारण करके बड़े विनम्रता पूर्वक भिक्षा मांगते हैं, याचना करते हैं कि मुझे कृष्ण का दास बना दो, कृष्ण का दास बना दो, कृष्ण का सेवा दे दो। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द हैप्पीनेस वन experiences, relishes in the mood of a servant of the Supreme Lord. ये दास्य रस का महिमा है। एना दास्य योगा छाड़ी आर जेबा चाय, अमृत छाड़िय जेना विष लागी धार। इस प्रकार के दास्य, one who gives up such service and desires something else is like one who gives up nectar and desires poison. इस प्रकार के भगवान कृष्ण के दासत्व या सेवा को छोड़ करके और कुछ अन्य चीज अगर इच्छा रखता है तो उसी प्रकार से जैसे अमृत को त्याग करके पॉइजन, जहर को पीने जा रहा है, इस प्रकार से है। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके कोई माया सुख के पीछे भाग रहा है तो इसका मतलब वो मूर्ख है, ऐसा मूर्ख है जो अमृत को छोड़ करके क्या ढूंढने जा रहे हैं, विष के पीछे भाग रहे हैं। और किंग कुलशेखर महाराज जो मुकुंद माला स्तोत्र ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सुंदर एक इसका वर्णन करते हैं। वो बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। क्या आश्चर्य प्रकट करते हैं? आश्चर्यमेतति मनुष्य लोके, हाँ, आश्चर्यमेतद एतद मनुष्यलोके, हाँ, मुकुंद माला स्त्रोत 38 में ये वर्णन है, श्लोक है। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति, नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचकुका पठन्ति। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुलशेखर महाराज को सबसे बड़ा संसार में यही आश्चर्य लगता है। क्या आश्चर्य लगता है? द ग्रेटेस्ट वंडर इन ह्यूमन सोसाइटी इज दिस। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। पीपल आर सो इनकॉरिजिबल that they reject the life-giving nectar of Lord Narayana's name and instead drink poison by speaking everything else. ये संसार में लोग आश्चर्य एतद ही मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। इतना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस मनुष्य संसार में लोग अमृत नारायण नामानि गोचरानि, भगवान नारायण भगवान कृष्ण के नाम जो असली अमृत है उसको परित्यज्य, उसको त्याग करके विषम पिबन्ति, विष पीते हैं। भगवान का नाम बोलने की जगह इस संसार के भौतिक वार्ताएं करते हैं। भगवान कृष्ण का कथा सुनने की बजाय वो मूवी सॉन्ग सुनते हैं, हाँ, अन्य लोगों को सुनते हैं, अन्य वार्ताएं सुनते हैं, विष को सुनते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। त्यक्त्वा अन्यवाचक हुक्का पठन्ति, हाँ, इस प्रकार से आश्चर्य को प्रकट करते हैं किंग कुलशेखर भी। और वैसे ये यहाँ पे आश्चर्य को बता रहे हैं कि यही आश्चर्य है कि लोग अमृत को छोड़ करके विष को पीछे भाग रहे हैं। स्कंद पुराण में बताया गया, वासुदेवम परित्यज्य जो वन्य देवम उपासते
त्यक्त्वामृतं समूढ़ात्मा भूंगते हलाहलम विषम। स्कंद पुराण में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया गया। फुलिश पर्सन, अब इस पे ज्यादा व्याख्या करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, तो ज्यादा व्याख्या नहीं कर देंगे, पढ़ लेंगे। A foolish person who gives up the worship of Vasudev and engages in the worship of the demigods is giving up the nectar to drink poison. अमृत छोड़ करके विष पीता है, ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में। महाभारत में वर्णन किया गया, यस्तु विष्णुं परित्यज्य मोहधन्यम् उपासते स हेमराजिमुत्सृज्य पांशुराशिं जिघृक्षते। A person who, out of illusion, gives up the worship of the all-pervading Lord Vishnu and worships other demigods, gives up heaps of gold to accept heaps of ashes. ये महाभारत में भी वर्णन किया गया है। ये जो भगवान विष्णु वासुदेव का पूजा छोड़ करके, सेवा भक्ति छोड़ करके, मोह में आकर के अन्य किसी व्यक्ति देवताओं का पूजा करता है, तो उसी प्रकार से जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति गोल्ड, स्वर्ण का ढेर को त्याग करके और राख के ढेर को स्वीकार कर लेता है। नारद पंचरात्र में भी इसी तरह से वर्णन है। श्री हरेर भक्ति दास्यम च सर्वम उक्ते परम मुने वैष्णवानाम अभिमतम सारात् सारम परात् परम। The devotional service of Lord Hari is most enchanting and the best of all forms of liberation. O great sage, it is the essence of all conclusions. This is the opinion of the Vaishnavas. भगवान हरि की जो भक्ति है वही सबसे ज्यादा आकर्षक है, मनोहर है और सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लिबरेशन, मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। हरि भक्ति कल्प लतिका में भी इस प्रकार से बताया गया है। नास्ति दास्यति नास्ति दास्यात् परम श्रेयो नास्ति दास्यात् परम पदम नास्ति दास्यात् परो लभो नास्ति दास्यात् परम सुखम। There is nothing more auspicious than Lord Hari's service. There is nothing, no situation better than Lord Hari's service. There is nothing better to be gained than Lord Hari's service. There is no happiness higher than Lord Hari's service. कितना अद्भुत बता रहे हैं। परम श्रेयो नास्ति परम श्रेयो दास्यात, नास्ति दास्यात परम श्रेयो। श्रेय मतलब ऑस्पिशियसनेस, मंगल। तो भगवान हरि के सेवा से ज्यादा मंगल मैं कुछ नहीं है। नास्ति दास्यात परम पदम, भगवान हरि की सेवा से बढ़कर और कोई सिचुएशन, स्थिति नहीं है। नास्ति दास्यात परो लाभ हो, भगवान हरि के सेवा से बड़ा और कोई लाभ नहीं है संसार में, हाँ, गेन नहीं। और ना ही नास्ति दास्यात परम सुखम, भगवान हरि के सेवा से ज्यादा परम सुख कोई नहीं। सेवा ने भगवता पढ़े व पढ़ाय भक्तिरा प्रभाव नाही जहाँ राजिवा शास्त्रे रे न जाने मर्मा अध्यापना करे गर्ध फेरा प्रायजेना शास्त्र बाहि मारे ये मत शास्त्र बाहे अर्थ नाही जाने अधम स भाई अर्थ अधम बखाने। इतना ही नहीं बोल रहे हैं, why does a person who does not describe the glories of devotional service recite or teach श्रीमद् भागवतम। वृंदावन दास ठाकुर बहुत क्रोधित है, बड़े गुस्से में है। इतने गुस्से में अगर ऐसा व्यक्ति सामने मिल जाए तो उसका क्या बोले, उसको अभी थप्पड़ ही लगा देंगे। बोल रहे हैं ऐसा मूर्ख व्यक्ति क्यों भागवतम पढ़ता है, सिखाता है, अगर भगवान की, कृष्ण की भक्ति को जो है, भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं करता है। भागवतम को, भागवत कथा करके जो भगवान कृष्ण का महिमा, भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति भागवतम पढ़ता और पढ़ाता क्यों, क्यों ऐसा सब कार्य कर रहा है। मायावादी ही बनना है तो जाके निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ ना, भागवत को मत छुओ। इस प्रकार से क्रोध प्रकट कर रहे हैं मायावादियों के प्रति। Those who teach the scriptures without understanding their purport are simply carrying the burden of the scriptures like asses. ऐसे लोगों को गधे से कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो शास्त्र को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं,
बिना शास्त्र के निष्कर्ष को समझे। सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरण कमल में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, उनके चरण कमलों का निस्वार्थ भाव से, अन्याभिलाषिता शून्य भाव से सेवा कर, उनको प्रेम कर, यही शास्त्रों का निष्कर्ष है। तो इस निष्कर्ष को ना समझे बिना जो भी व्यक्ति शास्त्र को पढ़ाता है वो केवल कैसा है, ही इज लाइक एन एस, तो गधे की तरह है जो शास्त्र के बर्डन को ढो रहा है संसार में, उसका कोई फायदा नहीं। In this way, they carry the burden of the scriptures without understanding their purpose. They present irrational meanings to irrational audiences. तो ये लोग जो होते हैं इस प्रकार से शास्त्रों का बर्डन, भार बोझा उठा उठा करके इस स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं, शास्त्रों के असली निष्कर्ष को नहीं जानते, कृष्ण भक्ति नहीं वर्णन करते हैं। और ऐसे अधम लोग अधम सभा में, अधम लोगों के सभा में अधम प्रकार का अर्थ का बखान करते हैं। वेरी फ्रेंकली, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, जो प्लेन ट्रूथ है तो है, इसमें बुरा क्यों माना, कुछ लोग को बुरा लगता पता नहीं क्यों। बट वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज, हम लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट अप्रिशिएट, हाँ चलो अच्छी बात है, सनातन धर्म तो फॉलो कर, व्हाट नॉनसेंस। सनातन धर्म क्या है ये जानना चाहिए ना। सनातन धर्म मतलब भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। हाउ कैन यू इवन टच श्रीमद भागवतम? हु गेव यू द अथॉरिटी टू सिट ऑन व्यास? व्यास देव जी का आसन है, व्यास देव जी परम वैष्णव भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। जब व्यास देव जी भगवान के भागवत के हर श्लोक में भगवान कृष्ण की भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो हु आर यू टू डेयर टू सिट ऑन व्यास आसन एंड स्पीक अगेंस्ट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड? भगवान के भक्ति के विरोध में बोलने का अधिकार किसने दिया? व्यास आसन में बैठ करके भागवत में चर्चा करिए, अपना खुद का भागवत बना करके बोलिए, दैट्स ऑल राइट। भागवत के श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर भगवान की भक्ति के सामने अन्य चीज का महिमा को बताएंगे। ये तो छोड़िए, श्री चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को प्रकट करते हुए बहुत क्रोधित होकर के बोलते हैं कि ऐसे अधम व्यक्ति, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो बहुत पंडित होते हैं और भागवत कथा करते हैं, भागवत पे बखान करते हैं, लेकिन भागवत में भक्ति को, शुद्ध भक्ति को स्थापित किया गया है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति से श्रेष्ठ कर्म और ज्ञान को बताते हैं। तो ऐसे लोग जो है मेरे मेरे शरीर में प्रहार कर रहे हैं, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मेरे को इतना इतना हर्ट होता है। भगवान बोलते हैं, हाँ, मुकुंद को जब त्याग रहे थे, वो लीला है, मुकुंद को ऐसे त्याग करके भगवान इस प्रकार से बखान करते हैं, बोलते हैं। सनातन गोस्वामी इसलिए स्पष्ट बोलते हैं, पद्म पुराण में वर्णन है, बोलते हैं अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापया। अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, मुखोद्गीर्णम, उसके मुख से निकलने वाले शब्द कौन से? हरि कथामृत। हरि कथामृत है, हरि कथा जो अमृत के समान है। पूतम, पूतम मतलब शुद्ध पवित्र करने वाली हरि कथा अमृत अगर जो भक्त नहीं उसके मुख से निकलती है तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए? नहीं, बोल रहे हैं श्रवणम, श्रवणम न एव कर्तव्य, निश्चित रूप में नहीं ही सुनना चाहिए, पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। न कर्तव्य, कभी नहीं सुनना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा क्यों? सर्पोच्चिष्टम यथापया, उसी प्रकार से जैसे गाय का दूध होता है बड़ा पवित्र होता है, लेकिन अगर उसको सर्प आके डस ले, टच कर ले, तो क्या है? वो पॉइजन हो गया, तो फिर उसको पीने से क्या होगा? मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से हरि कथा अमृत है, लेकिन अगर कोई इसको वैष्णव के मुख से सुनेगा, जो वैष्णव नहीं, भक्त नहीं, तो निश्चित रूप में उसका सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर कट है ये सारी चीजें, बट हम लोग ज्यादा इस पे नहीं वर्णन करेंगे। कुछ लोग फिर बुरा मान जाते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, हम लोग ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, या पंडित ब्राह्मण है इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण है, असली पंडित है, उनको समझना चाहिए कि भगवान का चाहे राम कथा हो, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, या भागवत है, ये सब कथा करने का उद्देश्य क्या है? कि आप भगवान और भगवान की भक्ति का गुणगान करिए ना। आप कर्म और ज्ञान, कर्म कांड ज्ञान कांड को सुपीरियर बना रहे हैं, भौतिक समाज के समाज सेवा की बातें कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये आप फिर इन ग्रंथों का आश्रय मत लीजिए ना। आप फिर मोटिवेशन स्पीकर बन के करिए, समाज सेवक बन करके आइए, और तो आप मार्गदर्शन करिए, भौतिक समाज सेवा के लिए प्रेरित करिए, वो सब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत रिप्रेजेंट मत करिए।
वो फिर उचित नहीं है, ये सही नहीं। तो कोई भी जो सज्जन पुरुष होगा इस बात को स्वीकार कर लेगा बड़ी आसानी से। तो इसलिए शास्त्र, हम लोग शास्त्रों को कोट करके ये चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र में बहुत स्पष्ट बताया गया। हाँ, वैवर्त, ये ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है सुनिए। शूद्राणाम सुपकारी चा जो हरेर नाम विकर्यो विद्या विक्रयी विप्रो विषहीनो यथोरगा। One who is devoid of devotional service to Krishna, who cooks for Sudras, who charges money to initiate disciples in chanting the holy names, or who lectures on the scriptures for pay, is like a poisonless snake. सर्प की तरह कंपेयर कर दिया गया है ऐसे लोगों को। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, न शिष्यान अनुबंधनीता ग्रंथान नैव भषे बहु न व्याख्यायाम उपयुज्येता नारंभानारभेद क्वचित्। A sannyasi must not present allurements of material benefits to gather many disciples, nor should he unnecessarily read many books or give discourses as a means of livelihood. He must never attempt to increase material opulences unnecessarily. जो साधु है, सन्यासी है, तो भौतिक लाभ के लिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। चैतन्य चरितमृत में जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा इज कोटेड। भगवान शिव बोलते हैं, अहम वेदामि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न च ठीकया। I may know Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, may know, and Vyasadeva may know or may not know the Srimad Bhagavatam. On the whole Srimad Bhagavatam, the spotless Puran can be learned only through devotional service, not by material intelligence, speculative methods, imagery. ओके, इसी प्रकार से ठीक है, यहाँ पे विराम करेंगे। तो द वेदास इन श्रीमद् भागवतम डिक्लेयर दैट सर्विस टू लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। सारे वैदिक शास्त्रों का ये एक्चुअली में कंक्लूजन, अल्टीमेट कंक्लूजन, कि भगवान हरि के दास भक्ति का गुणगान बहुत विस्तार से किया गया। लेकिन जो भगवान हरि के दासत्व भक्ति का वर्णन ना करके कुछ और ही कर, ऐसे लोगों का धम कंपेयर करके बोला गया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। ठीक है, ये भी विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, या एंड कब? हरे कृष्ण।